जस हो जाकर सुजस न साओ नरक परहु परो सुरपुर जाओ नरक परहु सुरपुर नरक परहु परो सुरपुर जाओ। बाबा मैं भले ही मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे मुझे सुरपुर जाना पड़े, मर जाना पड़े, चाहे मेरा अपयश हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन राम जी से कह दीजिए कि माता पिता पापा मम्मी की बात न माने, राम जी मर्यादा को भूल जाएं, राम जी धर्म को भूल जाएं, ऐसा संभव नहीं है। ना ना, ये आपका रिक्वेस्ट, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। महादेव अंतर ध्यान हो गए। पुनः राम जी आज अयोध्या की सीमा से बाहर जा रहे हैं। सुमंत्र जी को बुलवाए महाराज दशरथ जी। सुमंत मंत्रीवर, राम कहाँ है? राजन राम जी वन को चले गए, प्रस्थान कर गए, अयोध्या की सीमा से बाहर हैं। एक काम करो बेगी मंत्रीवर, सुख सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई धराई बनो रही गए बेटा, रही गए मेरा राम सुकुमार है, लक्ष्मण सुकुमार है, मेरी बहू जानकी सुकुमार है, रथ में चढ़ा के ले जाओ। कम से कम दुनिया वाले देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन रथ में तो 4 दिन घुमा करके वापस लेके चले आना। राम जी गए तो 4 दिन घुमाए रथ इधर उधर, गांव वाले भी साथ लग गए, अयोध्या के लोग। तमसा नदी के तीर पर रात्रि विश्राम हुई। रात्रि के दूसरे पहर में राम जी ने सुमंत जी से कहा, मंत्रीवर रथ हाँको। अपनी माया से अयोध्या वासियों को सुला दिया और रथ को कई फेरा इधर उधर घुमा करके राम जी प्रस्थान कर गए। राम जी को छोड़ करके जब सुमंत्र जी आए तो महाराज दशरथ जी ने पूछा, राम जी वन को चले गए, लक्ष्मण वो भी चले गए, जानकी वो भी चले गए। राम राम कही राम कही राम 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 तनु परिहरि रघुबर बिरह राम गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी की प्राण पखेरु हो गए। वशिष्ठ जी ने ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को बुलवाया। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई और अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होने के बाद राम जी को मनाने के लिए श्री भरत जी चले। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा मैया के किनारे आते हैं। सामने गंगा मैया है, गंगा मैया को कैसे पार किया जाए। आवाज लगाई, ओ भैया केवट जरा नाव लाना। केवट देखा कि बहुत बढ़िया जजमान मिला है, ग्राहक। बीच मझधार से नाव किनारे लेकर के आया और जैसे ही राम जी को देखा स्टीयरिंग मुड़ा के फिर बीच में जाने लगा। राम जी ने कहा, क्या हुआ, अभी तुम आए, वापस क्यों जा रहे हो? केवट कह रहा है, मांगी नाव न केवट मांगी नाव न केवट कहीं तुम्हार मरम बने जाना, कहीं तुम्हार मरम बने जाना, मांगी नाव
राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो? जरा विचार करिएगा कि आज बाप बेटे का मर्म नहीं जान पा रहा है, सास बहू के मर्म को नहीं जान पा रही है, भाई भाई के मर्म को नहीं जान पा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के मर्म को नहीं जान पा रहा है। क्या हो रहा है उसके यहाँ? एक साधारण सा केवट कह रहा है मैं आपके मर्म को जानता हूं। मर्म माने गोपनीय बात, रहस्य। जिस परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जीवन पर्यंत त्याग तपस्या करते रहते हैं, आज एक साधारण सा केवट कह रहा है कि आपके मर्म को जानता हूं। वह कौन सा मर्म था? जिस मर्म को केवट जानता था, जैसे रावण के मर्म को विभीषण जानता था कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, वैसे ही राम जी के मर्म को केवट जान रहा है। वह कौन सा मर्म है? उस मर्म की कथा फिर कभी अवसर होगा तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि उसमें प्रवेश करूंगा तो समय मेरा ज्यादा लग जाएगा। आपके गांव क्षेत्र में अगल बगल कभी कथाएं होंगी तो उस मर्म को मैं सुनाऊंगा। राम जी ने कहा शांत रहो, क्या चाहते हो, कैसे पार करोगे, तुम्हारी शर्त क्या है? केवट कह रहा है जाओ प्रभु पार अवश्य का चहु पद पदुम पखारन कहूं। आपको मुझसे याचना करनी पड़ेगी, आपको मुझसे निहोरा करना पड़ेगा, आपको मुझसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप मुझसे निवेदन करना पड़ेगा। आप मुझसे निवेदन करिए कि भैया केवट पानी लाओ, मेरा पांव पखारो और अपनी नाव में बिठाओ और मुझे पार करो। आपको कहना पड़ेगा। तो पद पदुम पखारन कहूं, हमको गर्ज नहीं है कि मैं आपके पांव को पखारूं। राम जी ने कहा ये तो बहुत गोपनीय बात जान रहा है। ये ताड़का अहिल्या वाली कथा तो सब जान रहे हैं, लेकिन ये तो उस मर्म को जान रहा है जिस मर्म को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आज तक नहीं जान पाए। कह रहा है जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं औ पद पदुम पखारन कहूं। राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ, अब आप लोग कहेंगे कि महाराज व्यास गद्दी पे बैठ के ऐसी कथा आप सुना रहे हो, इसका कहीं लिखा पढ़ी में प्रमाण है? जी हाँ, प्रमाण है कि केवट ने राम जी की कसम खाया और महाराज दशरथ जी की कसम खाया। क्या कसम खा रहा है? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो पद कमल। नाथ उतराई चढ़ो मोहि राम राम आन दशरथ
शपथ सब साथी कहो हे राम 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 दशरथ शपथ सब साथी कहो हे राम 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 दशरथ शपथ सब साथी कहो। भैया प्रमाण क्या है? मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। कसम भी खाया तो राम जी की, कहीं वादा अगर पूरा न हो सका तो हमको दोष न लगने पाए। कि जब जनक जी आपका पांव धो करके आपके ससुर बन सकते हैं, आप उनके दामाद हो सकते हैं, तो इस दुखिया को पांव धोने के बाद क्या आप ससुर का दर्जा नहीं देंगे? आप मेरे दामाद नहीं बनाएंगे? सीता मेरी बेटी नहीं है? चरणों में गिर गया महाराज। राम जी को दामाद बना लिया, सीता जी को बेटी बना लिया, लक्ष्मण जी को नाती बना लिया, भगवान से रिश्ता बना लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों से कथा सुनने का परिणाम कुछ और होता है, और जो पैसे के लिए कथा कहने वाले आज घूम रहे हैं, 20-20 लाख की जो कथाएं हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भाव होता है, दोनों का भाव अवश्य बदल जाता है। राम जी ने कहा निश्चित रूप से तो हमारे रिश्तेदार हो गए। मैं आप सबसे भी कहता हूं कि भगवान से रिश्ता बनाइए, भगवान को बेटा मान लीजिए। मैं तुमसे पांव धुलवा लिया, अगर मुझे पार नहीं किए तो भाई तुम्हारा गांव है, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारे लोग हैं। अब जैसे मैं कथा सुना रहा हूं, 9 दिन की कथा सुनाओ, आप लोग मुझे ऐसे ही विदा कर दिए तो मैं आप सबका क्या कर लूंगा? लड़ाई करूंगा? कुछ नहीं कर सकता। आपका गांव है, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, 1 रुपया मुझे नहीं देगा, मुझको जाना पड़ेगा। भाई सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। राम जी ने कहा है तुम्हारा क्षेत्र है, मान लो मैं तुमसे पांव धुलवा लिया और तुम पार नहीं किए तो केवट कह रहा है देखिए मैं गरीब अवश्य हूं, लेकिन मैं बात का बड़ा पक्का हूं। न विश्वास है तो मैं आपकी कसम खाता हूं। राम जी ने कहा हमारी नहीं, अपना खाओ भैया, हमारी कसम तुम क्यों खा रहे हो? केवट कह रहा है आप ही की कसम नहीं, आपके पिताजी की कसम, आपकी कसम, आपके बाप की कसम। भगवान बेटा बन करके आपके यहाँ आएगा किसी न किसी रूप में। भगवान को मित्र बना लीजिए, भगवान को दोस्त बना लीजिए, भगवान को पति मान लीजिए, भगवान को भाई मान लीजिए। भगवान को आप जिस रूप में पुकारेंगे, जागी रही भावना जैसी, जिस रूप में भगवान से आप रिश्ता बनाओगे, परमात्मा उस रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानता है। ये संसार वाले रिश्ता निभाए या ना निभाए, संसार से रिश्ता भले टूट जाए, लेकिन अगर आपका रिश्ता परमात्मा से बन गया तो आपकी जय जयकार एक दिन हो करके रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। केवट कह रहा है प्रभु फिरती बार जब वापस आप आइएगा ना, तो आप मुझे जो दे देंगे उसको मैं प्रसाद ही समझ करके उसको मैं सिरोधार्य कर लूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गंगा पार किया, केवट को विदा किया। मैया सीता जी ने गंगा जी का पूजन मैया से एक मनौती मांगी। कौन सी मनौती? देखिए गंगा जी में बड़ी शक्ति है। मानो तो मैं गंगा माहू। एक बात मैं आप सबको बता के इस गीत को गाऊं, 2 लाइन गाऊंगा क्योंकि कथा विश्राम हो चली है। अब
थोड़ा बच्चों को इधर शांत करा दीजिए कोई को जाकर के। राम जी का जो 14 वर्षों का वनवास काल की यात्रा रही, लंका विजय हुआ, मैया जानकी जी लंका में गई, लेकिन कोई बाल बांका नहीं हुआ। इसमें किसका योगदान सबसे बड़ा रहा? अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवन, श्री हनुमान जी, आप जिसको मानो। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि जो 14 वर्षों का वनवास काल सकुशल व्यतीत हुआ ना, इसमें अगरपा है, किसी का आशीर्वाद है, किसी की करुणा है, तो वह है गंगा मैया। आप कहेंगे महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी, लेकिन कोई बताया नहीं कि गंगा मैया के प्रताप से राम जी का बाल बांका नहीं हुआ, सीता जी सुरक्षित वापस आई। इसमें गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है। मानो तुम गंगा बाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा बाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा बाहू, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से तेरी गाथा, हरे युगों युगों की कहानी। मानो तुम गंगा बाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा बाहू, तीरथ ललित ललित भारत प्रेरा तीरथ ललित ललित गावत रहमा एक मुनि नारद, गावत रहमा एक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, कितन काज चित्त अनुसारद। वरणी पवन सुत, वरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री राम जी के। वरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी। तीरथ ललित ललित श्री। आरती श्री रामायण जी। तीरथ ललित ललित श्री। गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण छहो शास्त्र समूह मंथन को रस। छहो तत्व गंधन को रस। मुनि जन धन संग तन को सर्वस। मुनि जन धन तन को सर्वस। सारे अंश सारे अंश सहमत सब ही। आरती श्री रामायण जी की।
आरती श्री राम, आरती श्री राम तीरथ तल तल तैसी आरती श्री राम, आरती तीरथ तल तल तैसी गावत संत शंभु भवानी, गावत शंभु भवानी और भट संभव मुनि विज्ञानी और भट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी जागरादि कवि वर्ज बखानी काग भूषोनी काग भूषोनी काग भूषोनी आरती श्री राम, काग भूषोनी करुणे आरती श्री राम, कली मलहरी विषय सखी कली मलहरी विषय सखी सुभग श्रृंगार मूर्ति झुमती सुभग श्रृंगार मूर्ति झुमती पालन रोग हो मुड़ियनी पालन रोग कर्पूर गौरम संसार सार